यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं आंचल और सिया का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 2 एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो कहानी शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि आंचल बहुत दुखी दुखी रहती है और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है आयशा, उससे आंचल की दुखी देखी नहीं चाहती, इसीलिए आयशा उसे डेटिंग ऐप सजेस्ट करती है। और अब हम देखेंगे कि क्या आंचल उस डेटिंग ऐप का सहारा लेगी या नहीं। आयशा आंचल को कहती है कि देखो यार, ये ना शहर और यहाँ पे ना सच्चा प्यार तो शायद ही कोई करता है, सब ना वन नाइट स्टैंड वाले ही होते हैं। तो तुम इस डेटिंग ऐप का यूज़ कर लो और अपना जो अकेलापन है ना उसे ख़त्म करो। आयशा के बार बार बोलने के कारण आंचल डेटिंग ऐप को इंस्टॉल कर लेती है और उस ऐप पे अपनी आईडी बनाती है। जिस एप्लीकेशन को आंचल ने इंस्टॉल किया था उस पे वो 2 घंटे किसी से बात करती है और उसको उस 2 घंटे में समझ आ जाता है कि ये डेटिंग ऐप मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं बनी। आंचल देखती है कि यहाँ पे फेक आईडी बना के भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ मजे लेने के चक्कर में है। तो आंचल तुरंत उस ऐप को अनइंस्टॉल करती है और वो कहती है कि अगर भगवान ने मेरे लिए कोई बनाया होगा तो वो मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। मुझे इन लफड़ों में, इन कीचड़ में पैर रखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट डे आयशा की गर्लफ्रेंड जो कि मुंबई में रहा करती थी वो आती है और आयशा की गर्लफ्रेंड का नाम श्वेता था। आयशा बहुत ही एक्साइटेड होती है श्वेता को आंचल से मिलवाने के लिए, और आंचल भी बहुत एक्साइटेड होती है आयशा की गर्लफ्रेंड श्वेता से मिलने के लिए, क्योंकि आयशा ने श्वेता के बारे में बहुत कुछ बताया था। आयशा कहती है कि आंचल तुम एक दिन के लिए अपने जॉब से छुट्टी ले लो, और आंचल ऐसा ही करती है क्योंकि वो तीनों बाहर कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। आंचल, श्वेता और आयशा कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। आंचल तो पहले मना करती है, वो कहती है क्या यार, मुझे तुम दोनों कबाब में हड्डी क्यों बना रहे हो, तुम दोनों इतने दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हो, तुम दोनों ही घूमने जाओ। लेकिन वो दोनों कपल आंचल की एक नहीं सुनते और वो भी अपने साथ आंचल को लेके जाते हैं, वो भी एक 5 स्टार होटल में। उस होटल में जाके आंचल को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी के लोग भी थे और वहाँ पे रेनबो फ्लैग भी हर जगह लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उस रेस्टोरेंट की ऑनर भी कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हो। और अब धीरे धीरे आंचल सिया की यादों से मूव ऑन कर चुकी थी और अब उसे तो सिया की बिल्कुल भी याद नहीं आती थी। जब आंचल श्वेता और आयशा को साथ में बैठा देख बात करते हुए देखती है तो आंचल को बहुत अच्छा लगता है। फिर आंचल अपने हाथों से पिज्ज़ा श्वेता और आयशा को खिलाती है। खाना खाते वक्त आयशा एक बात नोटिस करती है कि उन तीनों को साथ में बैठी जो एक लड़की है जो कि दूर बैठी है, वो लड़की इन तीनों को कब से नोटिस कर रही है। आयशा देखती है कि ये लड़की एक तो कब से हम तीनों को देखी जा रही है, ऊपर से थोड़ी सी अपसेट भी लग रही थी। फिर आयशा आंचल और श्वेता को कहती है कि अच्छा मैं वॉशरूम होके आती हूँ, और ये कह के आयशा वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो वॉशरूम नहीं जाती, वो उस लड़की के पास जाती है और बहुत देर हो जाता है, आयशा नहीं आती। श्वेता थोड़ा सा घबरा जाती है, फिर वो तुरंत आयशा को कॉल करती है तो आयशा कॉल पिक करके कहती है हाँ हाँ बस आ ही रही हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद आयशा का कॉल आता है तो श्वेता उस कॉल को पिक करती है। फिर आयशा उसे कहती है रेस्टोरेंट से बाहर आओ ना, हमारे कुछ दोस्त आए, मिल लेते हैं। फिर श्वेता भी आयशा के पास चली जाती है और अब रेस्टोरेंट में चेयर पे, जिस टेबल पे वो तीनों बैठे थे उस टेबल पे अब सिर्फ आंचल अकेले बैठी थी। आंचल बैठी थी कि तभी उसके पास एक लड़की आ खड़ी होती है। आंचल धीरे से अपना सर उठा के उस लड़की को देखती है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, सिया अग्रवाल थी। जिस चीज़ से आंचल ने मूव ऑन कर दिया था वो चीज़ दोबारा उसके सामने खड़ी हो गई। ये वही सिया अग्रवाल है जिसे आंचल कभी प्यार करती थी, जिसकी यादों में हमेशा गुमसुम सी रहती थी। आंचल थोड़ा सा चौंक जाती है, फिर वो आयशा और उसकी गर्लफ्रेंड श्वेता को ढूंढने लगती है। वो कहती है कि यार ये दोनों कहाँ चले गए और ये सिया कहाँ से आ गई। फिर तभी आंचल की नज़र आयशा और उसकी गर्लफ्रेंड श्वेता पे पड़ती है। वो दोनों तो आंचल के पीछे ही बैठे थे। अब आंचल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि ये चल क्या रहा है। फिर आयशा आंचल की कंफ्यूजन दूर करते हुए कहती है कि ये वही लड़की है ना जिससे तुम प्यार करती थी। आंचल कहती है कि हाँ। फिर आयशा की गर्लफ्रेंड श्वेता कहती है कि सिया को यहाँ पे हम लेके आए क्योंकि हमें पता है कि तुम अभी भी सिया से प्यार करती हो। तुम भले ही खुद को दिलासा देती हो कि तुम मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम सिया से प्यार करती हो। आयशा कहती है कि जब हम तीनों इस रेस्टोरेंट में आए ना तो ये कब से रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और ये हम तीनों को घूर रही थी। फिर मुझे पता चला कि ये मुझे और श्वेता को नहीं, ये तो सिर्फ तुम्हें घूर रही थी।
और जब तुमने श्वेता को और मुझे पिज़्ज़ा खिलाया तो इसको ऐसा लगा कि तुम्हारा श्वेता के साथ कुछ कनेक्शन है, और बस इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से इसका मुंह उतर चुका था। ये तो कतई रोने वाली थी। आयशा बताती है कि मैं बाथरूम नहीं गई थी, मैं तो सिया के पास गई थी और उसकी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दी। और मैंने इसे बताया कि कपल श्वेता और आंचल नहीं, कपल तो मैं और श्वेता हैं। और ये सुन के इसकी कन्फ्यूज़न दूर हुई, और होप करती हूँ कि आंचल तुम्हारी भी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। आंचल थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, फिर वो सिया के पास जाती है, उससे पूछती है कि अगर तुम भी मुझसे प्यार करती थी, तुम भी मेरे लिए पागल थी, तो तुमने मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्यों नहीं की, तुमने मुझे खोजने की थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की। तो सिया आंचल का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि देखो आंचल, मैंने तुम्हारे बारे में जानने की बहुत कोशिश की, तुम्हें ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, तुम्हें सोशल मीडिया पे ढूंढा, और जो दूसरी लड़की डिलीवर करने आई थी खाना, मैंने उसके बारे में भी तुमसे पूछा, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने जब उस डिलीवरी पर्सन से तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने बोला प्राइवेसी का चक्कर है, इसी वजह से हम किसी का भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। और आंचल, तुम यकीन नहीं मानोगी, तुम्हारी याद में रह रह के मैं थोड़ी डिप्रेशन में चली गई थी, जिस वजह से मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना पड़ा, और 10-20 दिन मैं अपने माँ बाप के साथ रही और मेरी हालत में थोड़ी सी सुधार आई। और मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड तो किया, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन तुम्हारी याद ना आई। और मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मैंने तुम्हें हर सोशल ऐप पे ढूंढने की कोशिश की। तो आंचल उसे बताती है कि मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर हूँ, मेरी कोई भी आईडी कहीं भी नहीं है, शायद इसलिए तुम मुझे नहीं ढूंढ पाई। सिया कहती है कि आंचल, आयशा ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया, मतलब जो भी तुम मुझे लेके फ़ील करती हो उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, और मैं भी तुम्हें प्रपोज़ करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर तुम अपने मुंह से खुद मुझे प्रपोज़ कर दो तो मुझे अच्छा लगेगा। सबसे पहले सिया ही आंचल को प्रपोज़ करती है। वो कहती है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी और इसके आगे का सफ़र मेरे साथ तय करोगी। आंचल थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है कि मिस सिया, तुमने अभी मुझे जाना भी नहीं है, बस हमने 10-15 मिनट तो साथ में लंच किया था और उसी से तुम्हें प्यार हो गया, शायद हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। तो सिया कहती हो कम ऑन, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम दिल की भी बहुत अच्छी लड़की हो, और जिस तरह से आयशा ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया उससे तो मुझे पूरा कंफर्म हो चुका है कि मेरे लिए सबसे अच्छी पार्टनर तुम ही हो, और मुझे तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं चाहिए। आंचल कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हम दोनों के बीच में कितनी डिफरेंस है ना, तुम कहाँ इतने रिच और मैं कहाँ एक डिलीवर पर्सन। आंचल कहती है कि हमारा तो स्टैंडर्ड मैच ही नहीं होता, और क्या पता इन फ्यूचर जाके जब तुम्हारा मेरे से मन भर जाएगा तो तुम तो बोलोगी कि हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तुम दूर हो जाओ मेरे से। तो सिया उसके गालों पे थोड़ा सा हल्के हाथों से थप्पड़ मारते हुए कहती है कि चुप हो जाओ। सिया कहती है कि प्यार में स्टैंडर्ड, एज, कलर, पैसा कुछ नहीं देखा जाता यार, मुझे वैसे भी तुम्हारे रूह से प्यार है, ना कि तुम्हारे जिस्म से, ना तुम्हारे पैसों से। सिया कहती है कि देखो आंचल, तुम्हारे आगे ना सारी लड़कियां फेल है, और तुम समझ क्यों नहीं रहो यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, और ये स्टैंडर्ड वाली बात दोबारा मत बोलना। सिया कहती है कि आंचल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारे सपने सजा लिए हैं, और प्लीज़ मेरे सपने को टूटने मत देना। सिया कहती है कि तुम्हें पता है आंचल, मैंने एक मन्नत रखी थी कि जिस दिन मुझे मेरी सच्ची पार्टनर मिल जाएगी उस दिन मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करूँगी, और उस रेस्टोरेंट की ओपनिंग अपने पार्टनर के हाथों से करूँगी। तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारे सपने देखे हैं, और वही बात रही प्यार की, तो जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से मुझे पता चल गया था कि मेरा रिश्ता तो तुम्हारे साथ ही जुड़ने वाला है, और भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए बनाया है। सिया कहती है कि देखो आंचल, उस दिन हम कितने क्लोज आ गए थे ना, एक दूसरे को बस चूमने ही वाले थे, वो मोमेंट बहुत खूबसूरत था मेरे लिए, मैं उस मोमेंट को कभी नहीं भूल सकती। और तुम डिफरेंस की बात कर रही हो ना, ऊंच नीच की, जब तुम मेरी बिजनेस पार्टनर बनोगी ना तो दोनों के बीच में कोई भी दूरियां नहीं रहेगी। सिया कहती है यार, मैंने इतना कुछ बोल दिया, अब तो हाँ बोल दो, अब क्या सबूत दूँ तुम्हें कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शिया की इतनी सारी बातें सुनने के बाद आयशा और श्वेता भी पीछे खड़े होके बोलते, अरे कम ऑन आंचल, अब हाँ भी बोल दे यार, कितना सताएगी इसको। तो आंचल सिया का हाथ पकड़ती है, उस पर चूमती है, और वो भी सिया को हाँ बोल देती है, मतलब कि वो भी अब सिया को प्रपोज कर देती है। वो कहती है कि हाँ, मैं आगे की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। फिर सिया लगे हाथ आंचल के गालों पे किस कर लेती है। उन दोनों को किस करता देख आयशा और श्वेता तालियां बजाती है, और आयशा श्वेता को तालियां बजाते देख रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग ताली बजाने लगते हैं।
और ये प्रपोज़ल बहुत ही ख़ास हो जाता है, बहुत यादगार हो जाता है। कुछ लोग तो वीडियोस भी बना देते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। उस रेस्टोरेंट में जितने भी लोग मौजूद थे, सिया उन सबको ट्रीट देती है। वो कहती है कि आप लोगों को जो भी खाना है खाइए, सारा बिल मैं पे करूँगी। और ऐसे ही वो चारों कपल रेस्टोरेंट में बहुत एंजॉय करते हैं और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। और फाइनली आंचल को एक प्यार करने वाली पार्टनर मिल गई थी जिसे उसकी सख्त ज़रूरत थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको स्टोरी कैसी लगी, आप कैसी स्टोरी सुनना चाहते हो, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ स्टोरी शेयर करना, इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।